उका बाहर भेजिए, उका लेके जाने आए हैं। बुलाइए प्रतिज्ञा को। कृष्णा बेटा, प्रतिज्ञा अंदर ही है, तुम अंदर तो आओ। तो हम कब मना किए? हम कब बोले कि प्रतिज्ञा अंदर नहीं है? अरे हम वो जानते अंदर है, उका बाहर बुलाइए ना। या फिर दोनों मनाई है बीबी से मिलने में है? अरे तुम अंदर तो आओ, चाय पानी पी कर जाओ। इतनी जल्दी है क्या? अरे बहुत जल्दी है, हमका बहुत जल्दी है। समझ नहीं रहे हो बात कर? हम अपनी पत्नी को लेके जाने आए हैं। नहीं, भेजिए उसको। पत्नी नहीं जाएगी। नहीं जाएगी मतलब? काम मतलब क्या करबो? यहीं रहबो? इतना सब कुछ पहले बर्बाद कर चुके और क्या चाहती हो? क्या चाहती का हो? पढ़ी लिखी हो मतलब अपनी जिद चलाओगी बस? अच्छा, समझ गए हम। क्या चाहती हो तुम? यही चाहती हो ना कि तुम्हारा जो पति है सबके सामने माफी मांगे? यही चाहती हो ना? ठीक है, ले लो। सबके सामने बोल रहे हैं सारी। अब चल वो। प्रतिज्ञा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। घर से निकालने की बात ठाकुर सज्जन सिंह ने की थी ना, तो कायदे से तो उन्हीं को लेने आना चाहिए प्रतिज्ञा को। जी बे मतलब बात बढ़ा रहे हैं। अरे प्रोफेसर है ना, आपको तो बात सुलझानी आती है। क्या उल्टा मामला बिगाड़ दें? मामला हम बिगाड़ रहे हैं? ये बात तुम अपने आप से और अपने पिताजी से जाकर पूछो कि मामला कौन बिगाड़ रहा है। और इस बात की क्या गारंटी है कि अगर हम प्रतिज्ञा को तुम्हारे साथ भेज भी दें, तुम्हारे पिताजी उसे घर आने देंगे? ये गारंटी वारंटी हम नहीं जानते, ये आप ही रखो। हम अपनी बीबी को लेके जाने आए हैं, समझो? और आपको कौन हक नहीं हमारे बीच में बोलने का, बताए रहे। कृष्णा, ये क्या तरीका है पापा से बात करने का? आदर्श तुम चुप रहो। देखो बेटा, अगर ये मामला सिर्फ मियां बीवी के बीच का होता ना, तो हम प्रतिज्ञा को यहां लेकर कभी नहीं आते। बल्कि वो अगर इस तरह का कोई भी कदम उठाती तो हम उसे समझाते, रोकते। पर फिर भी तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो हमने कोई गुनाह नहीं किया है। और रही बात मियां बीवी के बीच में आने की, तो मियां बीवी के बीच में तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा अहम, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी दौलत, जब ये सब आ सकती है तो एक बेटी का बाप क्यों नहीं बीच में आ सकता? अगर तुम चाहते हो कि प्रतिज्ञा दोबारा उस चौखट पर कदम रखे, तो अपने पिताजी से कहो कि वो आएं और आकर प्रतिज्ञा को लेकर जाएं। जब तक तुम्हारे पिताजी प्रतिज्ञा को लेने के लिए नहीं आएंगे, प्रतिज्ञा यहां से कहीं नहीं जाएगी। कैसे नहीं जाएगी? हम भी देखते हैं कौन रोकता है। हमारी बीवी है, हमसे शादी हुई है, मेरे साथ जाएगी और हमारे साथ ही रहेगी, बताए रहे हैं। कृष्णा, तुम फालतू में हम लोगों से उलझ रहे हो। अगर तुम्हें कोई भी शिकायत है तो जाकर अपने पापा से बोलो। साले साहब, जो होना वही रहो, समझो?
बाप बनने की कोशिश मत करो। मेरी बात पसंद नहीं आ रही ना? जाओ अंदर जाओ, जाके प्रतिज्ञा का सामान पैक करो, चलो जाओ। ए बाबा, बहन है तुमरी, ए लिए कह रहे हैं कि नौटंकी बंद करो और ये फालतू की ना जिद छोड़ो, क्योंकि तुम भी जानते हो कि हम सज्जन सिंह की बेटी हैं। और तुमको ई घर के लोगों के साथ ना जबरदस्ती करने नहीं देंगे। तू का पागल हो गई है क्या? हैं? अब इन सब के लिए हमसे लड़ेगी, अपने भाई से लड़ेगी? काहे? तुम्हारी बीवी को कौनो कुछो कह दे तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, तो हम कैसे बर्दाश्त कर ले कि तुम हमरे मर्द को कुछो बोलोगे तो? देखो ना कैसा सीधा साधा और कितना बढ़िया से बतिया रहा है तुमसे, और तुमको देखो कैसे चढ़ के बात कर रहे हो। अब हमसे बोलो, हम देखते हैं कि तुम कैसे प्रतिज्ञा को ना ई घर से जबरदस्ती लेके जाते हो। अब ऐसे मुंह का देख रहे हो? ये लोग सही तो बोल रहे हैं। अब बाबूजी को घर से निकालो है तो वही फैसला करेंगे इनके घर से जाने का। हमेशा तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। जाओ और बाबूजी को भेज देना। चलो अभी ना सब सही हो जाएगा। हाँ चलो अंदर चलते हैं। चलो सुनिए, इतना पहर हो गया, बाबा अभी तक नहीं आए। तो रात बीत गए और पलटा नहीं अब अभी तक। ए सक्तिया, ढूंढबो यार ओके जाए के, वो बेहुदा कहे कुछ कर कराने ले यार। ये गए सहंसा, आरती उतारो इनकी आरती। क्या बे मजनू के तुम कौन सा किला फतह करके आ रहे हो? हुलिया देख अपना, हुलिया बचिया जैसा मुंह बनाए के ना रोड इंस्पेक्टरी कर रहे हो पूरे इलाहाबाद में। सेशन के हमरा मुंह का देख रहे हैं? ये घर को देखिए, अभी घर में प्रतिज्ञा नहीं है, और जब तक प्रतिज्ञा को वापस नहीं लाते ना किसी की सुनेंगे, ना कुछ कहेंगे, ना करेंगे। जो जी मैं कर लियो। बेटा नाक रगड़ के मर जाओ, तब वो ये घर में नहीं आएगी। अरे इतना बड़ा गुरु ठाकुर सज्जन सिंह के घर की दहलीज पार करने की बात कर जाए। वो
तुमको क्या पता बे? एक से एक ठाकुर अपनी बिटिया इस घर में ब्याहने के लिए हमरे दरवाजे पे चक्कर काटते रहे, हमारी दहलीज खोद के रख दिए। वो तुमसे ब्याह करके हमरे ऊपर का कोनो उपकार कह दिए है, और ऊपर से तुम बेटा ये बोल रहे हो कि उसको इस घर में दोबारा ले आएंगे। ना, भूल जाओ, कब्बो ना, बता दो का। बाबा चल घाव पे पट्टी करा लो, नहीं तो बढ़ जाएगा। अरे घाव की चिंता छोड़ो, दरअसल घाव तो हमरे कलेजे में हुआ है, समझो। यदि का इलाज नहीं हुआ ना तो नासूर बन जाएगा, फिर बैठे रहना दोनों के दोनों। और ये मत कहना कि हमने पहले नहीं बताया था। अरे बाबा, ये घर में जितना प्यार तुमको मिला है ना बेटा, हाँ? उसका नाजायज फायदा उठा के यहाँ तुम हमको लताड़ रहे हो। दूसरी जात की लड़की ब्याह के ले आवा, अरे सज्जन सिंह के आगे आने वाली 10 पीढ़ियां शर्म से अपना सर झुकाएंगी बेटा। अब तुम हमारी सुनो और चाहे ना सुनो, लेकिन तुम्हारी अब एक को नहीं सुनी जाएगी, समझो कि नहीं? और वैसे भी तू ओका ना देख ताक लियो टोह टाह के, समझे? अब तुम्हारी इतनी औकात है तो क्या करोगे? अब बराए मेहरबानी बेटा इतना कह रहे हैं कि वो प्रोफेसर की बिटिया को भूल जाओ। प्रतिज्ञा को भूल जाए? हाँ। अरे ऐसे कैसे भूल जाएं? अरे कोनो धंधे का घाटा नहीं है कि भूल जाएं। हमारी बीबी है बीबी, ब्याह किए हैं दुनिया भर के सामने, समझो? और एक बात और सुन लो, रू का घर में वापस लाना होगा, वो भी तुम लेके आओगे। देखते हैं बेटा, देखते हैं। प्रतिज्ञा बेटा, हम बाजार जा रहे हैं, तुम आओगी? चलो कुछ खरीदारी कर लेना और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। नहीं मम्मी, आप लोग जाइए, हमारा मन नहीं कर रहा है। हम चले क्या सासू अम्मा? नैना जी, अरे भाई लेते जाइए उसे, आज नहीं तो कल घर बार तो इसी को ही संभालना है ना। तुम हो ना, बस एक बार हमारे साथ चलो, देखो कैसे पैसा कम करवाते हैं। कौनो ना तुमको ठग नहीं पाएगा। आरुषि तुम आओगी? नहीं मम्मी, आप लोग जाइए। अच्छा चलो अंदर देखते हैं कौन सी सब्जी कम है। दादी, लगता है भाभी का कोई नया ड्रामा देखने को मिलने वाला है। आरुषि, ऐसा क्यों बोलती हो? सब सही से करेगी। दीदी, आपको पता नहीं है। आरुषि बेटा ऐसे नहीं कहते, तुम्हारी भाभी है वो। पापा, दीदी जाने दीजिए इन लोगों को, फिर मैं आपको बताऊंगी भाभी के एक से एक कारनामे। माँ हम जल्दी लौटाएंगे। हेलो ससुर जी,
लेकिन हम बहुत प्यार से समझा रहे हैं, हमको हमारी बीबी वापस भेज दीजिए। अरे बेटा, तो हमने कहा ना कहा है भाई, हम तो कह ही रहे हैं कि अपने पिताजी को भेज दो, वो आकर प्रतिज्ञा को ले जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अरे हमरे बाबूजी को ना भगवान है का है कि बस उन्हीं की बात मानो। हम समझा रहे हैं, तुमको समझ ही नहीं आ रहा है। एक काम करिए, प्रतिज्ञा को फोन दीजिए, हम वही बात करते हैं। दीजिए फोन। ठीक है, फोन रख दीजिए पापा। नहीं बेटा, कर लो उससे बात। हेलो। बहुत अच्छा लग रहा है ना तुमको, है? बहुत मजा आ रहा है तुमको हमारी ये बेचैनी परेशानी देख के, क्यों? लेकिन ये ज्यादा नहीं चलेगा, पता है? तू पूरे प्रोफेसर को बोल दो मियाँ बीवी के बीच में आए ना तो बहुत बुरा होगा, बताए रहे। और एक बात और सुन लो, तुमको पाने के लिए हमने जो जो किया ना, वो एक बार फिर से याद कर लेना और फिर चुपचाप चली आना, क्योंकि काहे कि सब दोहराने में हमको पल नहीं लगेगा, बताए? पहले ढंग से बात करना सीख लो, फिर फोन करना। बाबा, डॉक्टर साहब आए हैं पट्टी बंधवा ले। अरे जाए कहीं पट्टी सज्जन सिंह की पगड़ी में बंधवाए दो। अरे यार, बड़का आशिक बन के घूम रहे हैं, ये डॉक्टर का फालतू में लेकर आए हैं। रुपया नहीं ना देना पड़ेगा का इसको? मरम पट्टी सुई दवा जो करवानी अब करवाए ले, और शौक से डॉक्टर को फीस दे देना। डॉक्टर साहब, प्रतिज्ञा बन जाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।